समर इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, क्योंकि समर्स में ही तुम्हारी बॉडी और फिजिक को सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है। एक प्लेन टी शर्ट में तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होता है। अब कोई क्लोथिंग हैक नहीं, लोगों को सिर्फ तुम्हारी रियल फिजिक दिखेगी। इसीलिए इनसिक्योर होने से अच्छा ये सही टाइम है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब फर्जी तरीके से बॉडी को कवर करके काम नहीं चलने वाला, तो टाइम आ चुका है एक लीन एंड एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने का। और वैसे भी अभी तुम्हारे समर वेकेशंस चल रहे होंगे, ऑलमोस्ट सबके पास अच्छा खासा फ्री टाइम है। सच बताऊं तो बॉडी टाइप कोई सा भी हो, उसे चेंज किया जा सकता है। ये जर्नी टोटल 90 डेज की होगी, जिसे स्टार्ट करते हैं मेरी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। मेरा एक दोस्त था जो काफ़ी ज़्यादा स्किनी था। हम साथ में बैठे थे और वो काफ़ी इनसिक्योर भी था उस चीज़ को लेकर। तो मैंने उसे ऑफ़र किया हमारे साथ ट्रेन करने को। मैंने बेसिकली उससे पूछा कि वो जिम ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता या हमारे साथ डोजो क्यों नहीं आता। तो उसका कहना था कि उसे ट्रेनिंग के बाद अच्छे खाने की ज़रूरत होगी और उसके घर वाले उसे वो सब नहीं खाने देंगे। मैंने एग्जैक्टली पूछा कि क्यों नहीं खाने देंगे, तो उसका कहना था कि मेरे घर वाले जंक फूड खाने से मना करते हैं मुझे। सिंपल भाषा में इसका कहना था कि वेट गेन करने के लिए जंक फूड खाना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना कैलोरीज बढ़ाना या वेट गेन करना इम्पॉसिबल है। पता नहीं इसने कौन सी वीडियो देख ली थी यूट्यूब पर, लेकिन ये समझाने के बाद भी नहीं माना। जबकि इन रियलिटी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सिर्फ 3 सिंपल मील्स की, जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल को बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ये कैलिस्थेनिक्स रूटीन होगा जिसे स्टार्टिंग में मैंने भी फॉलो किया था। मतलब ये लगभग 90% सेम ही है मेरे पुराने रूटीन से। इस रूटीन में तुम कैलिस्थेनिक स्किल्स को भी साथ में ही सीखते जाओगे। और हाँ, इसमें तुम्हें 2 दिन का रेस्ट मिलेगा। वीडियो के इस पॉइंट से मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि घर पर मसल बिल्ड करना कंपैरेटिवली हार्डर होता है। इसीलिए राइट एक्सरसाइज सिलेक्शन ही सबसे बड़ा पार्ट होगा इस वीडियो का, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसी में। पहले तो तुम्हें लाइन से पुश पुल लेग फॉलो करना है। उसके बाद एक रेस्ट डे होगा और दोबारा पुश एंड पुल। पुश वाले दिन में हम ट्रेन करते हैं चेस्ट एंड शोल्डर्स। चेस्ट के लिए हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज चाहिए जिन्हें हमें फेलियर तक लेकर जाना है, अपर चेस्ट एंड लोअर चेस्ट को कवर करने के लिए। और ये गाइड बिगिनर फ्रेंडली है, तो मैं तुम्हें हर चीज़ का अल्टरनेटिव बताते चलूँगा। मतलब अगर डिप्स नहीं लगते तो उसकी जगह क्या लगा सकते हो। तो पहले एडवांस, यानी कि अपर चेस्ट के लिए होगा डिक्लाइन पुशअप एंड लोअर चेस्ट के लिए डिप्स। लेकिन ये एक्सरसाइजेस बिगिनर के लिए हार्ड हैं, ये चीज़ मैं जानता हूँ। इसीलिए एज अ बिगिनर स्टार्ट करो नी पुशअप से, और उसके अलावा तुम्हें लगाना है इंक्लाइन पुशअप। और ये एक्सरसाइजेस जो मैंने तुम्हें बताए हैं, ये तुम्हारे चेस्ट और ट्राइसेप को भी ट्रेन करेंगे। कंपाउंड मूवमेंट्स का यही फायदा है कि तुम्हें ज़्यादा एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा शोल्डर्स के लिए हम लगाएंगे पाइक पुशअप। नेक्स्ट है पुल डे बैक एंड बाइसेप्स के लिए। यहाँ बैक के लिए हम लगाएंगे पुलअप्स, और अगर तुमसे नहीं लगते तो अभी के लिए तुम लगाओगे वर्टिकल पुल्स। ये एक्सरसाइज है तुम्हारी बैक की ओवरऑल थिकनेस के लिए। बाइसेप्स के लिए हम लगाएंगे चिन अप्स। अगर नहीं लगते तो किसी भी चीज़ से बाइसेप कर्ल कर सकते हो। लेग्स के लिए लगाएंगे पिस्टल स्क्वाट्स। अगर नहीं लगते तो इनकी जगह तुम लगा सकते हो बॉडी वेट स्क्वाट्स। पिस्टल स्क्वाट्स वैसे तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, क्योंकि इनसे हमारे लेग्स पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और एक्सप्लोजिव पावर भी बिल्ड होती है। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो तो सिंपल बॉडी वेट स्क्वाट्स ही लगाओ। एक बार बेस रेडी हो जाए फिर हम जाएंगे पिस्टल स्क्वाट के लिए। इसके अलावा लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग के लिए तुम लगाओगे हिप एक्सटेंशन। मुझे पता है कि हिप एक्सटेंशन बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है और इसीलिए लोग इसे अवॉइड करते हैं या स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर तुम टाइम के साथ हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को नहीं ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी जब तुम एडवांस लेवल के कैलिस्थेनिक स्किल्स को सीखोगे, एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हें लोअर बैक में इंजरी हो जाए। और झूठ क्या बोलना, स्टार्टिंग के कुछ सालों में मैंने भी इसे बिल्कुल ट्रेन नहीं किया था। लेकिन ये कितनी बड़ी मिस्टेक है मुझे तब समझ आया जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पर आया, क्योंकि हर मूवमेंट में मेरी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स वीक पड़ जा रहे थे। इसके अलावा एब्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हें लगाने हैं बॉडी वेट क्रंचेस। मेक श्योर कि तुम हर एक रैप को स्लोली परफॉर्म करो। अगर मैं सच बताऊं तो कैलिस्थेनिक्स में कोर स्ट्रेंथ का ऑलरेडी काफी ज्यादा यूज है, इसीलिए एब्स को अलग से ट्रेन करने के लिए 2 या 3 एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है। हमें ज़रूरत थी बस एक एक्सरसाइज की जो ओवरऑल एब्स को कवर करे। लेकिन किसी भी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम ओवर ट्रेन या अंडर ट्रेन कर रहे हो। इसीलिए ओवरऑल मसल गेन करने के लिए तुम्हें 12 से 20 रेप्स के बीच में ट्रेन करना है, और तुम हर एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट लगाओगे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। क्योंकि ओवर ट्रेन करने पर हम फैट के साथ साथ मसल भी लूज करना चालू कर देते हैं। समर आर्क में ट्रेन करने के लिए पूरा रूटीन तुम्हारी स्क्रीन पर है, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ साथ वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। ऐसी बॉडी का क्या फायदा जो सिर्फ दिखने में ही अच्छी हो। एथलेटिक्स को बढ़ाने के लिए तुम्हें चाहिए एक फॉर्म ऑफ कार्डियो, और इस केस में वो कार्डियो होगा बॉक्सिंग। ना कि एक परफेक्ट बॉडी के साथ तुम सेल्फ डिफेंस को सीखोगे, साथ ही में तुम स्ट्रॉन्ग भी होते जाओगे। बॉक्सिंग हेल्प करेगा तुम्हारी बोन्स की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में,
तो बॉक्सिंग की टेक्निक्स को लर्न करना चालू करो। वेट शिफ्टिंग क्या होती है, पंचेस का सही फॉर्म क्या है, पंचेस में पावर कैसे आती है, तुम्हें ये सब भी सीखना है। इसके साथ 10 मिनट्स ऑफ शैडो बॉक्सिंग करो और उसके बाद आती है एक स्पेशल चीज, यानी कि 30 सेकंड रूल। इसमें तुम्हें 30 सेकंड का टाइमर लगाना है और तुम्हें बिना रुके 30 सेकंड तक सारे कॉम्बोज को ट्राई करना है। मतलब इसमें तुम 30 सेकंड के लिए शैडो बॉक्सिंग करोगे बिना एक भी सेकंड रुके। तुम्हें फुल स्पीड पर जाना है, साथ ही साथ टेक्निक्स को मेंटेन रखना है। नाउ अगर सच बताऊं तो ट्रेनिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत वीडियोस हैं, लेकिन हमें मेनली जरूरत है तुम्हारे डाइट को सुधारने की। तुम्हें अपनी मील्स को चेंज नहीं करना है, बस तुम्हें उसमें कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड करना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में चने एंड मिल्क। इसके अलावा सेकंड मील है लंच, जिसमें तुम्हें कर्ड ऐड करना है, एंड हमारी लास्ट मील है डिनर, जिसमें तुम्हें 3 एग्स को ऐड करना है। ओवरऑल 70 रुपीज इसकी कॉस्ट आएगी और इससे कम नहीं जा सकते। अगर इस डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वही बात आ जाएगी कि पहले कमाओ फिर खाओ। अगर बजट नहीं है तो घर वालों को डाइट के लिए परेशान मत करो। बाकी कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेस एग्स, कर्ड या मिल्क ही हैं। इसके अलावा तुम सोया भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअल में प्रोटीन पूरा करना काफी आसान है इन चीजों से। दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कई लोगों को लगता है कि उनका फैट परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा खा रहे हैं, जो कि कंप्लीट सच नहीं है। तुम खाना अगर ज्यादा अमाउंट में भी खा रहे हो तो भी मैटर ये करता है कि जो तुम खा रहे हो उनमें क्या चीजें ज्यादा हैं, वो चीजें जिनकी तुम्हारी बॉडी को जरूरत है, यानी कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट, या फिर सिर्फ फैट एंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट। डाइट की बात भी यहीं खत्म होती है। अब आते हैं फाइनल चीज पर जो कैलिस्थेनिक्स को यूनिक बनाती है, और वो है कैलिस्थेनिक्स की एडवांस स्किल्स। इस वीडियो में बताए सारे पॉइंट से तुम्हारी बॉडी लीन हो जाएगी, और एक लीन बॉडी बहुत बढ़िया है कैलिस्थेनिक्स की एडवांस स्किल्स को सीखने के लिए। अगर मैं सच बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट भी कैलिस्थेनिक्स में उसकी एडवांस स्किल्स के चलते ही आया था, जिसमें से हैंड स्टैंड, मसल अप एंड वन आर्म पुशअप ऑलमोस्ट सबका ही गोल होगा। पहले जब मैं इन सब को सीखने के लिए यूट्यूब वीडियोस देखता था तो उसमें लोग बताते थे अगर तुम 30 पुशअप लगा पा रहे हो तो तुम एक वन आर्म पुशअप भी लगा पाओगे। और उस टाइम पर मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मुझसे लगता नहीं था। मुझे बाद में समझ आया कि कुछ स्किल्स टेक्निक बेस्ड होती हैं, मतलब कई बार उन स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें टेक्निक आना भी जरूरी है। इसके अलावा कुछ दूसरे टाइप की भी स्किल्स होती हैं जिन्हें परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे स्पेसिफिक मसल ग्रुप में पावर होनी चाहिए। मसल अप सीखते टाइम मुझे पता लगा कि अगर मैं एक छोटा स्विंग लूं तो मसल अप लगाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और कमाल की चीज ये है कि मुझसे दूसरे ही दिन में मसल अप लगने लगा था। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो दूसरे दिन मैंने मसल अप किया था वो उतना क्लीन नहीं था। वैसे ही वन आर्म पुशअप सीखते टाइम मुझे पता चला कि ये बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे शोल्डर्स के स्ट्रेंथ पर। मतलब अगर तुम्हारे अंदर इनफ शोल्डर और ट्राइसेप स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम वन आर्म पुशअप नहीं लगा सकते, क्योंकि वन आर्म पुशअप में तुम्हारे शोल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट चेस्ट से ज्यादा होती है। और इसीलिए पहले मैं पुशअप से आर्चर पुशअप्स पर गया और फिर मैंने वन आर्म पुशअप लगाया। सेम बात करें अगर हैंड स्टैंड की, तो मुझे पता नहीं था कि फिंगर प्लेसमेंट कितना अफेक्ट करती है। मैं पहले सिर्फ कोशिश कर रहा था अपने स्ट्रेंथ से ही अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी मैं बार बार फेल हो रहा था। मुझे सॉल्यूशन मिला जब मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए फिंगर्स का यूज करने लगा। मतलब अगर तुम्हारा वेट थोड़ा ज्यादा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो तुम्हें फिंगर स्ट्रेंथ का यूज करना है उसे वापस पीछे लाने के लिए। अगर तुम सिर्फ स्ट्रेंथ से बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम डेफिनेटली गिरोगे। या तो तुम्हारे अंदर एडवांस लेवल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि तुम एक सेट के अंदर 70 पुशअप्स लगा पा रहे हो। इसके अलावा तुम 6 से 7 मिनट तक प्लैंक कर पाते हो। ये नंबर्स शो करते हैं एलीट स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को। अब यहाँ तक वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक और हाइप भी करते जाना। बाकी वीडियो में बताई स्किल्स को डिटेल में सीखने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर तुमने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।